मूवी की स्टार्टिंग में हमें स्क्रीन पर न्यूज़ दिखाई जाती है कि रशियन अथॉरिटीज फॉर्मर बिलियनियर यूरी कोमरोव की ट्रायल की तैयारी में जुटे हुए हैं और इस ट्रायल की वजह से रशिया की जनता में मास प्रोटेस्ट भी किया है। र्यूमर्स हैं कि डिफेंस मिनिस्टर पद के कैंडिडेट विक्टर कैगरिन की ये कोई साजिश है यूरी कोमरोव के खिलाफ। नेक्स्ट सीन में एक प्रिजन में यूरी से मिलने विक्टर कैगरिन आता है और यूरी से कहता है, तुम मुझे वो फाइल दे दो और मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। शायद इस फाइल में विक्टर के क्राइम का रिकॉर्ड या कोई एविडेंस है और इसी फाइल की वजह से विक्टर ने यूरी को झूठे इल्जाम में फंसाया है। वहीं CIA हेडक्वार्टर में एक लेडी अपने सुपीरियर को विक्टर का फोटो दिखाकर कहती है कि विक्टर ने यूरी को पकड़वाया है, तो बॉस कहता है कि हमें उसे बाहर निकलवाना होगा। फिर हमें मॉस्को का सीन दिखाया जाता है जहां एक बार में जैक मिकलेन एंटोन नाम के एक आदमी को मार देता है, यह कहकर कि यूरी कोमरोव ने हेलो कहा है। फिर जैक को इसके बाद पकड़ लिया जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें हमारी मूवी का मेन कैरेक्टर जॉन मैकलेन दिखाया जाता है जो कि अब काफी बूढ़ा लग रहा है। जॉन से एक मर्फी नाम का आदमी आकर पूछता है कि लास्ट टाइम तुमने अपने बेटे से कब बात की थी, तो जॉन सैडली कहता है कि अरसा बीत गया, हमारी लास्ट मुलाकात अच्छी नहीं थी। जॉन पूछता है कि क्या खबर है उसकी, जिंदा है या मर गया, तो मर्फी कहता है कि उससे भी बुरा, वो रशियन प्रिजन में एक असैसिनेशन के आरोप में कैद है और उसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। तो जॉन मैकलेन कहता है कि वो अकेले कभी बाहर नहीं निकल पाएगा, कुछ भी हो वो मेरा बेटा है, मुझे उसे बचाना होगा। जॉन मैकलेन जैक को बचाने का डिसाइड करता है, तो मर्फी यह कहकर निकल जाता है कि दादा जिंदा बचकर आ जाओ तो मुझे डिनर जरूर करा देना। फिर मर्फी जॉन को एयरपोर्ट तक ड्रॉप कर देता है और प्लेन में जॉन अपने बेटे जैक की फाइल चेक करते वक्त काफी दुखी होता है। इसके बाद हमें जैक मैकलेन दिखाया जाता है जहां एक ऑफिसर जैक को इंटरोगेट करता है, तो जैक कहता है कि आप मुझे कोर्ट में यूरी के सामने पेश कीजिएगा, मैं यूरी के खिलाफ गवाही दूंगा कि उसने मुझे हायर किया था एंटोन को मारने के लिए, जिसके लिए वो ऑफिशियल मान जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन अब रशिया पहुंच चुका है और वो एक टैक्सी में एक पेपर चेक करता है कि जैक 9 बजे कोर्ट रूम में पेश होने वाला है। तो जॉन टूटी फूटी रशियन में ड्राइवर को एड्रेस बताता है, मगर ड्राइवर कहता है, ओह तो आप रशियन बोलने की कोशिश कर रहे हैं, मगर मिस्टर आपने अभी रशियन में जो भी कहा उसका मतलब ये है कि आपको एक विग चाहिए कोर्ट जाने के लिए। मगर ड्राइवर स्माइल करके कहता है कि मैं आपका मैसेज समझ चुका हूँ। तो ड्राइवर कोर्ट की तरफ चल देता है, मगर यहाँ रास्ते में काफी तगड़ा जाम था, तो ये लोग अपने सॉन्ग्स गाने लगते हैं। मगर काफी देर तक ट्रैफिक क्लियर न होने की वजह से जॉन टैक्सी से उतरकर ही पैदल निकल जाता है कोर्ट के लिए। जॉन रास्ते में देखता है कि लोग काफी प्रदर्शन कर रहे हैं और जब पुलिस वाले जैक और यूरी को भीड़ के बीच से कोर्ट ले जा रहे थे, तो जॉन दूर खड़ा ये सब देख रहा था और फिर यूरी वगैरह को पूरी सिक्योरिटी के साथ अंदर ले जाया जाता है। जब कोर्ट में ट्रायल चल रहा होता है तब कोर्ट के पीछे के रास्ते से 3 कार आकर रुकती हैं और फिर इनमें जोरदार ब्लास्ट होता है। असल में ये ब्लास्ट विक्टर के आदमी अलेक ने करवाया था, जो कि एक ट्रक से कोर्ट की तरफ बड़ी तेजी से आ रहा था। और फिर ये लोग ट्रक से मास्क पहनकर निकलते हैं और कोर्ट में जाने लगते हैं। वहीं कोर्ट के अंदर जैक यूरी को अपने साथ ले जाता है। वहीं अलेक के आदमी कोर्ट के अंदर आकर सबको मार देते हैं, मगर इन सभी को कोर्ट में यूरी नहीं मिलता। वहीं जैक यूरी को एक गैराज तक ले आता है और एक वैन लेकर निकलने लगता है, मगर तभी वैन के सामने जॉन मैकलेन आ जाता है और जैक से वैन से बाहर निकलने के लिए कहता है। मगर जैक की डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर यूरी वैन से उतर जाता है और यूरी को अलेक और उसके आदमी देख लेते हैं। वहीं जैक से जॉन पूछता है कि ये सब आखिर हो क्या रहा है, ये सब क्यों कर रहे हो तुम। तो जैक गुस्से से जॉन के ऊपर गन पॉइंट करके कहता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। तो जॉन टॉन्ट करता है, ओह तो तुम अपने पापा को गोली मारोगे। मगर जैक यूरी को वैन में फिर से बिठाकर यहाँ से निकल जाता है और इसी वैन का पीछा अलेक और उसके लोग अपने ट्रक से करते हैं और जॉन की सनक रही होती है कि मेरे बच्चे मेरी आखिर सुनते क्यों नहीं है। अलेक का ट्रक सब कुछ तोड़ते हुए जैक की तरफ बढ़ने लगता है और ये सब जॉन देख रहा होता है। फिर जॉन भी एक ट्रक लेकर इनके पीछे हो लेता है। इसके बाद जैक यूएस मिलिट्री को अपनी लोकेशन बताता है। यूएस मिलिट्री अपना एक ड्रोन इनकी तरफ भेज देती है। ऑफिसर कहता है कि जैक तुम्हारे पास सिर्फ 6 मिनट हैं अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। मगर तभी मिलिट्री को रिपोर्ट मिलती है कि रशियन पुलिस ने
गार्डन रिंग चौराहे को बंद कर दिया है और जैक को इसी चौराहे से होकर गुजरना था। तो ऑफिसर जैक को प्लान बी लागू करने के लिए कहते हैं और सेफ हाउस में जाने का ऑर्डर देते हैं, जिसे सुनकर जैक काफी नाखुश होता है कि अगर जॉन मैकलेन ने उसे बीच में नहीं रोका होता तो वो डेस्टिनेशन पर टाइम से पहुंच जाता। वहीं अलेक का ट्रक अभी भी जैक का पीछा कर रहा था और उसका पीछा जॉन अपने ट्रक से कर रहा था और बार बार अलेक के ट्रक को टक्कर भी मार रहा था। तो अलेक जोर से चिल्लाता है, इसे क्या खुजली पड़ी है, और अलेक का आदमी जॉन के ट्रक पर रॉकेट लॉन्च कर देता है, मगर जॉन ट्रक को मस्त तरीके से ड्रिफ्ट करके बचा लेता है। बट उसका ट्रक फिर भी उल्टा पल्टी हो जाता है। तो जॉन ट्रक से बाहर आकर एक कार के सामने आ जाता है, लेकिन कार का ड्राइवर जॉन को रशियन भाषा में गालियां देता है। तो जॉन उसकी कनपट्टी पे जोरदार थप्पड़ मारकर उसे बेहोश कर देता है और फिर कार लेकर यहाँ से निकल जाता है और रास्ते में देखता है कि जैक और अलेक वगैरह तो दूसरे रास्ते से जा रहे हैं। तो वो कार को ऊपर से ही कुदा देता है और दूसरी कार और ट्रक के ऊपर से होता हुआ जैक वाले रास्ते पर ले जाने लगता है। और अपनी की गई इतनी तोड़फोड़ को देखकर जॉन का सॉरी कहने का मन भी कर रहा था, मगर वो मन की नहीं सुनता और अपना चेस जारी रखता है। एक जगह पर अलेक के लोग जैक के वैन को घसीटकर आगे ले जा रहे होते हैं। तो पीछे से जॉन अपनी कार से अलेक के ट्रक को टक्कर मारकर कहता है कि नॉक नॉक, डैडी जॉन इज बैक। और इसी बीच जैक की वैन का बैलेंस भी ठीक हो जाता है और फिर जॉन अपनी कार से अलेक के ट्रक को ऐसी जगह टक्कर मारता है जहां सामने डिवाइडर था और इससे टकराकर अलेक का ट्रक हवा में उड़कर दूसरी लेन में जाकर गिरता है। मगर अलेक वगैरह अभी भी जिंदा थे और जैक भी जॉन के पास आकर उसे वैन में बिठा लेता है। जॉन पूछता है कि जैक, आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, ये डडियल कौन है और तुम्हारे पीछे रशियन गुंडे क्यों पड़े हैं। तो जैक जॉन से कहता है कि शट अप, और ऐसा बोलकर आगे ड्राइव करता है। वहीं विक्टर को एक आदमी इन्फॉर्म करता है कि यूरी भाग गया है और आई विटनेस का कहना है कि यूरी एक अमेरिकन के साथ भागा है। और दूसरी तरफ जैक जॉन और यूरी को अपने सेफ हाउस तक ले आता है। यहाँ उन्हें एक और आदमी मिलता है जो जॉन की आइडेंटिटी कंफर्म करके इन्हें अंदर आने देता है। जॉन हॉल के अंदर बहुत सारे कंप्यूटर और डिवाइस को देखकर समझ जाता है कि उसका बेटा एक जासूस है, मगर जॉन इस बात पर बहुत हंसता है कि मेरा बेटा जासूस है। यकीन नहीं होता कि उसका बेटा शांति से चुपचाप जासूसी कर सकता है, क्योंकि मैकलेन के खून में तबाही और तोड़फोड़ और पागलपंती भरी पड़ी है। असल में जैक मैकलेन एक CIA का एजेंट है और जॉन कहता है कि तुम्हारी माँ को तुम पे बहुत प्राउड फील होगा, क्योंकि हमें तो लगा था कि तुम ड्रग वगैरह का धंधा करते होंगे। जैक का पार्टनर माइक यूरी से कहता है कि तुम हमें विक्टर की फाइल दे दो और हम तुम्हें रशिया से सेफली बाहर निकाल लेंगे। बट यूरी डिमांड करता है कि मेरी बेटी को भी सेफली बाहर निकालना होगा, मैं तभी फाइल दूंगा। तो माइक इसके लिए मान जाता है और यूरी को अपनी बेटी से बात करने के लिए अपना फोन भी दे देता है और साथ साथ फाइल की लोकेशन भी पूछता है। तो यूरी बता देता है कि फाइल एक वॉल्ट में मौजूद है, मगर उस वॉल्ट की चाबियां मॉस्को के होटल यूक्रेना में है। यूरी अपनी बेटी को कॉल करके एक जगह बुला लेता है, मगर इसी वक्त इन पर हमला हो जाता है। एक गोली यूरी के हाथ में लग जाती है और एक गोली माइक की खोपड़ी में आर पार हो जाती है और जैक जल्दी से यूरी को बचाने के लिए उसे लेकर नीचे झुक जाता है, मगर जॉन स्माइल करके कहता है छुपना, और वो भी जॉन ने, हो ही नहीं सकता। और जॉन बड़ी सी गन उठाकर गेट की तरफ जाता है जहां पर गुंडे थे और उन पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगता है और ज्यादातर गुंडों को मार देता है। और जैक भी एक स्विच प्रेस करके पूरा फ्लोर उड़ा देता है और फिर ये लोग एक रास्ते से छुपते हुए बिल्डिंग के पीछे वाली सीढ़ियों से उतर जाते हैं। जैक एक जगह पर यूरी के घाव चेक करता है और आगे बढ़ते हुए जॉन से कहता है कि शाबाश जॉन मैकलेन, तुमने मेरे 3 साल के अंडरकवर मिशन का सत्यानाश कर दिया। तो जॉन कहता है ओह, तो ये मेरी गलती है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई। जैक बताता है कि यूरी एक पॉलिटिकल प्रिजनर है, इसके पास विक्टर के खिलाफ सबूत है और वो हमें चाहिए। फिर ये दूर से दूरबीन से देखते हैं कि जिस होटल में उन्हें जाना है वहां तो तगड़ी सिक्योरिटी है। यूरी जॉन से कहता है कि तुम्हारा बेटा काफी बहादुर है और हमारे यहाँ ऐसों को क्रूताई कहा जाता है, यानी कि दबंग। बट जॉन कहता है कि हमारे यहाँ तो ऐसों को लफंगा कहा जाता है। जॉन मैकलेन कहता है कि मेरा ज्यादातर टाइम पुलिस की नौकरी में बीता है, मेरी इस नौकरी की वजह से हमारी फैमिली टूट गई। अगर मौका मिलता तो शायद मैं भी अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करता। और यही बात है जैक भी सुन लेता है और वो काफी सेंटी हो जाता है ये सब सुनकर। फिर जैक यूरी से पूछता है कि क्या तुम्हें होटल के अंदर सिक्योरिटी कहाँ पर है याद है।
मगर मिस्टर जॉन डायरेक्टली एक वर्कर के पास जाकर उससे थोड़ी सी घूस देकर आराम से लिफ्ट से ऊपर जाने लगता है और जॉन बोलता है कि कुछ काम घूस देकर भी हो जाते हैं आसानी से, ज्यादा प्लानिंग की जरूरत नहीं होती। जैक काफी डिप्रेस होता है कि वो खामखा इतनी प्लानिंग कर रहा था। तो दोनों बाप बेटे गन लोड करके तैयार हो जाते हैं। जब ये लोग होटल हॉल में पहुंचते हैं तो यहाँ पर सब कुछ सुनसान पड़ा था, बट यूरी की आवाज लगाने पर उसकी बेटी इरिना वहां आ जाती है और यूरी के गले लगकर रोने लगती है। जॉन कहता है इसे कहते हैं फैमिली वाला लव, बट जैक जॉन से कहता है कि मुझसे ऐसी उम्मीद मत करना, मैं तुम्हारे गले नहीं लगने वाला। जॉन यूरी की बेटी से पूछता है कि तुम इतनी जल्दी यहाँ तक कैसे पहुंच गई? तो इरिना कहती है गार्डन रेंज से शॉर्टकट लेकर आई हूं मैं। तो जॉन को ध्यान आता है कि कोर्ट रूम के ब्लास्ट के बाद गार्डन रिंग को तो पुलिस ने बंद कर दिया था, यानी ये लड़की झूठ बोल रही है। और जैसे ही एक बॉक्स से यूरिया चाबी वाला पैकेट निकालता है, अलेक और उसके लोग भी यहाँ पर आ जाते हैं और सब एक दूसरे पर गन पॉइंट कर देते हैं। और इसी बीच इरिना भी झटके से यूरी को अपने ओर खींचकर उस पर गन पॉइंट कर देती है। जॉन ये देखकर सरप्राइज हो जाता है और कहता है कि मुझे लगा सिर्फ मेरे बच्चे ही बिगड़े हुए हैं, इरिना तो तुमसे भी बढ़कर निकली है। अलेक के गुंडे जॉन और जैक की गन गिरवा कर नीचे बिठा देते हैं। इरिना यूरी को यहाँ से ले जाने लगती है, यह कहकर कि अब हमें इसकी जरूरत है, लेकिन बाप बेटे को हम मार सकते हैं। तो अलेक जॉन और जैक के सामने डांस करने लगते हैं, जिस पर जॉन काफी कंफ्यूज होकर पूछता है कि ये आदमी यहाँ पर मुजरा क्यों कर रहा है। और ऐसा सुनकर अलेक इन्हें पीटने लगता है और इसी बात का फायदा उठाकर जैक एक चाकू से अपने हाथ आजाद करा लेता है। तो जॉन अलेक को धक्का मारते हुए आगे ले जाता है और जैक उठकर कई गुंडों को गोली मार देता है और फिर ये दोनों मस्त स्टाइल से बाकी गुंडों को भी भून देते हैं। लेकिन अलेक यहाँ से भाग चुका था और रूफ पर खड़े हेलीकॉप्टर से इरिना अलेक वगैरह निकल जाते हैं और ये देखकर जॉन और जैक काफी अपसेट फील करते हैं। लेकिन अलेक हेलीकॉप्टर वापस इनकी तरफ ले जाकर जॉन वाले फ्लोर पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगता है। तो जॉन भागते हुए खिड़की तोड़कर कूद जाता है और किस्मत से इनके जस्ट नीचे कुछ कपड़े बंधे हुए थे और उसके नीचे एक रेड रंग का पाइप था। तो जॉन और जैक कपड़ों पर गिरते हैं, जिससे इन्हें ज्यादा चोट नहीं आती और ये पाइप से नीचे की तरफ जाने लगते हैं, जहां ये एक कचरे के डिब्बे में जाकर सेफली गिरते हैं। फिर ये दोनों वहां से निकल जाते हैं। अलेक विक्टर को इन्फॉर्म करता है कि हमारे पास यूरी है और वो हमें फाइल तक ले जा रहा है। विक्टर कहता है कि फाइल मिलते ही यूरी और उसकी बेटी को मार देना। फिर जॉन और जैक एक जगह रेस्ट करते हैं, दोनों काफी इंजर्ड थे। जॉन पूछता है कि अब आगे क्या करना है, जिसका जैक के पास कोई भी जवाब नहीं था। जॉन पूछता है कि इस फाइल में आखिर है क्या जिसे सब ढूंढ रहे हैं। तो जैक बताता है कि उस फाइल में विक्टर के खिलाफ सबूत हैं। असल में यूरी और विक्टर पहले साथ में गैर कानूनी धंधा करते थे। वो दोनों इलीगली छोटी छोटी अमाउंट का यूरेनियम चुराया करते थे और फिर इन लोगों ने एक बड़ा हाथ मारा और इस बार उस यूरेनियम से सिटी में रेडिएशन फैल गया, जिससे यूरी और विक्टर के बीच दरार आ गई। और इसके बाद विक्टर ने अपने पॉलिटिकल पावर का यूज करके यूरी को जेल में डलवा दिया। तो जॉन कहता है कि चलो इन गुंडों को ढूंढकर खत्म करते हैं। जैक पूछता है कि कोई प्लान है क्या, जिस पर जॉन कहता है ना प्लान, उनको ढूंढो और खत्म करो। तो ये लोग एक कार के पास जाकर उसका लॉक खोलने की कोशिश करते हैं, मगर जॉन तभी कार के रियल ओनर से उसकी चाबियां चुरा लाता है। जॉन कहता है कि मैंने अपने पुलिस कैरियर में बहुत सी कारें चुराई हैं और फिर ये चेर्नोबाइल के लिए निकल जाते हैं। असल में चेर्नोबाइल में ही यूरी और विक्टर चुराया हुआ यूरेनियम रखते थे और यहीं पर यूरी अभी आया हुआ है अपनी बेटी और अलिक के साथ, और इन लोगों ने यहाँ पर प्रोटेक्टिव सूट पहन रखे थे। फिर ये लॉक के एक वॉल्ट की तरफ जाने लगते हैं और कार से जॉन और जैक भी यहाँ तक पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि इस साइट पर तो काफी सारे लोग मौजूद हैं। अंदर यूरी फाइल वाला लॉकर ढूंढने लगता है और दूसरी तरफ जॉन और जैक फुली आर्म होकर अंदर जाने लगते हैं। वहीं अंदर यूरी को लॉकर मिल चुका था और वो एक अजीब ढंग की चाबी लगाकर लॉक खोल देता है, मगर यहाँ तो लॉकर खुलते ही वॉल्ट की तरह डोर खोलने लग जाता है और अंदर फाइल के बजाय एक सीक्रेट रूम था। इरिना अपनी डिवाइस से चेक करती है तो उसमें रेडिएशन का लेवल फुल दिखाने लगता है। तो ये लोग एक हेलीकॉप्टर से एक कंटेनर ट्रक को यहाँ पे ले आते हैं और फिर अलिक के लोग एक डिवाइस से कंटेनर को कनेक्ट करके यहाँ एक गैस स्प्रे करने लगते हैं। इरिना बताती है कि ये गैस रेडिएशन को न्यूट्रलाइज करती है और फिर इरिना की डिवाइस पर रेडिएशन लेवल डाउन हो जाता है। अब यहाँ पर एयर नॉर्मल ब्रीथ करने लायक हो गई थी। तो ये लोग अपना सूट उतारने लगते हैं। जॉन और जैक भी धीरे धीरे गुंडों की तरफ बढ़ रहे थे। वहीं अंदर इरिना
एक बॉक्स खोलकर दिखाती है। उसमें अंदर टाइटली पैक्ड यूरेनियम थे और ऐसे ही यहाँ बहुत सारे बॉक्सेस थे, जिस पर इरीना कहती है कि यहाँ मौजूद यूरेनियम बिलियंस ऑफ डॉलर का है। जिस पर अलिक भड़क के कहने लगता है कि मुझे इस यूरेनियम से कोई मतलब नहीं है, विक्टर की फाइल कहाँ पर है। तभी यूरी अलिक को शूट कर देता है और फिर यूरी कहता है कि मेरी प्यारी बेटी, तुमने तो कमाल कर दिया, और ये दोनों गले लगने लगते हैं। यहाँ हमें ये क्लियर हो जाता है कि बाहर सारे गुंडे शुरुआत से ही इरीना के थे। वो कभी भी विक्टर या अलिक के लिए काम नहीं करते थे और ये सब यूरी का ही प्लान था इस जगह तक आने का, और इरीना शुरुआत से ही उसका साथ दे रही थी। गुंडे फिर सभी बॉक्सों को ट्रक में लोड करने लगते हैं। यूरी फिर अलिक के फोन से विक्टर को कॉल करके कहता है कैसे हो, और इस टाइम विक्टर मसाज करवा रहा था तो वो यूरी की आवाज पहचान लेता है। यूरी कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया और मुझे जेल भिजवाया, अब मैं उसका बदला लेने वाला हूँ। और जो आदमी विक्टर की मसाज कर रहा था वही विक्टर को मार देता है। असल में शुरुआत से ही बुरा विक्टर नहीं बल्कि यूरी था। असल में फाइल जैसी कोई चीज थी ही नहीं। यूरी ने विक्टर को बेवकूफ बनाया खुद को जेल से आजाद कराने के लिए। इसी वक्त जैक और जॉन भी यहाँ तक आ जाते हैं। असल में इन दोनों को नहीं पता था कि असली बैड गाय यूरी है, तो यूरी जैक के सामने नाटक करने लगता है। मगर अब जैक और जॉन को यूरी पे शक हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर फाइल के बजाय यूरेनियम से भरे बॉक्सेस थे। तो जॉन यूरी को पकड़ लेता है और जैक को भी सारा माजरा समझ आ जाता है कि ये सब यूरी का प्लान था। तो यूरी बड़ी चालाकी से अपने पॉकेट में रखा रेडियो ऑन कर देता है, जिससे बाहर इरीना और गुंडों को पता चल जाता है कि यूरी खतरे में है। जब जॉन और जैक यूरी को बाहर लेके आ रहे होते हैं तो इरीना वहां आकर इन पे फायरिंग कर देती है, जिसका फायदा उठाकर यूरी जैक के हाथ से निकलकर भाग जाता है। फिर इरीना अपने एक नंगे पहलवान को जॉन और जैक पे छोड़कर बाहर हेलीकॉप्टर की तरफ चली जाती है। तो फिर ये गुंडा जॉन वगैरह पर अपनी मशीन गन से अंधाधुंध फायरिंग करने लगता है, जिससे यहाँ पर पिछले कंटेनर वाले पाइप में गोली लग जाती है और इस वजह से यहाँ पर तगड़ा ब्लास्ट होता है। और इस ब्लास्ट में उस पहलवान का खुद ही काम तमाम हो जाता है। जॉन और जैक एक पिलर के पीछे छुप गए थे तो वो दोनों बच जाते हैं। जॉन जैक से यूरी के पीछे जाने के लिए कहता है और खुद इरीना के पीछे जाता है। इरीना का हेलीकॉप्टर उड़ने के लिए तैयार था, बट पीछे से खुले डोर से जॉन छुपकर अंदर आ जाता है और जैक भी यूरी के पास रूफ तक पहुंच जाता है। बट इरीना का हेलीकॉप्टर ऊपर आ जाता है और वो जैक वाली जगह पर हेलीकॉप्टर से गोलियां चलाने लगती है, जिसे देखकर जॉन की सनक जाती है और वो कहता है कि मेरे बेटे पे गोली चलाएगी। तो जॉन हेलीकॉप्टर में खड़े ट्रक को चालू कर देता है और बाहर कूदा देता है, जिससे हेलीकॉप्टर का बैलेंस खराब हो जाता है और अब हेलीकॉप्टर हवा में गोलमोल चक्कर काटने लगता है। वहीं जैक भी यूरी तक पहुंचकर उसे ऊपर से नीचे फेंक देता है और यूरी का हेलीकॉप्टर के ब्लेड से कटकर सॉस बन जाता है। वहीं हेलीकॉप्टर के पीछे ट्रक लटका हुआ था और जॉन ट्रक से बिल्डिंग की तरफ छलांग लगा देता है। ये बड़ा मस्त सीन था। जॉन सेफली खिड़की तोड़कर बिल्डिंग में पहुंच जाता है और जैक भी जॉन तक पहुंचकर उसे लेके भागने लगता है। इरीना बिल्डिंग पर फायर करने का ट्राई करती है, मगर गोलियां खत्म हो चुकी थी। तो वो पूरे हेलीकॉप्टर को बिल्डिंग में ही घुसाकर जॉन और जैक को मारने का ट्राई करती है, मगर जैक और जॉन पहले ही बिल्डिंग से बाहर कूद चुके थे और लकीली जहां वो कूदे थे वहां नीचे पानी था, तो ये दोनों बच जाते हैं और इरीना हेलीकॉप्टर के फट जाने से मारी जाती है। अब जैक और जॉन सेफ एंड साउंड थे। फिर ये दोनों यहाँ से बाहर आ जाते हैं और एक दूसरे से मजाक करने लगते हैं। जैक पूछता है कि आप मुसीबत को ढूंढते हो या मुसीबत आपको, जिस पर जॉन कहता है कि मैं भी सारी लाइफ यही सवाल खुद से पूछता आ रहा हूँ। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।